मेरठ हत्याकांड, जहां मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की जान ले ली थी। अब इस मामले में क्या कुछ अपडेट आया है, पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से सबूत जुटाए जाते हैं और किस तरह से सबूत जुटाए जा रहे हैं? देखिए, सबूतों का जो सिलसिला है वो इस समय चल रहा है वहां पर, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स उनके लिए जा रहे हैं। देखिए, पुलिस जब भी इन्वेस्टिगेशन करती है तो इन्वेस्टिगेशन का एक पूरा तरीका होता है जिसके अंदर फॉरेंसिक भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अगर ये चीजें सामने हैं, इन्होंने कबूल भी लिया है, तो भी पुलिस को अदालत के सामने वो साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। मर्डर वेपन की रिकवरी जरूरी होती है, इसके अंदर पूरी टाइमलाइन मिलाई जाती है। जो कुछ इन्होंने कहा है, यानी मुस्कान ने, साहिल ने जो कुछ कहा है, जो दावे किए गए हैं, उसको कैसे कोराबोरेट किया जाए, वही प्रक्रिया इस समय चल रही है। साथ ही जो पुलिस की टीम है वो घर पे गई, क्योंकि देखिए बेडरूम के अंदर कत्ल किया गया, तो कत्ल किस जगह किया गया, उस समय जो है सौरभ किस पोजीशन के अंदर था, कैसे उसको मारा गया, वो जो सीन था, मर्डर सीन कई बार रिक्रिएट किए जाते हैं, वो प्रक्रिया होती है। इसके अलावा बॉडी को कैसे ले जाया गया, बाथरूम के अंदर ले जाने के बाद उसके टुकड़े किए गए, बहुत ही विभत्स है, इस पर बात करना भी, लेकिन ये पुलिस की तहकीकात का, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है। साथ ही मुस्कान के घर से लिए गए खून के नमूने, ये सैंपल्स भी लिए गए कि क्या वो जो चूंकि मर्डर हुआ है उस दौरान मुस्कान ने कौन से कपड़े पहने थे, उन कपड़ों का क्या किया गया, वो जो ब्लड स्टेन्स हैं वो कहां-कहां पाए गए हैं। इसके अलावा जैसा मैंने आपसे कहा, नक्शा भी तैयार किया जाता है, क्योंकि बॉडी किस पोजीशन के अंदर थी, उसको कहां ले जाया गया, कैसे किया गया, उसके बाद उसे उस ड्रम के अंदर कैसे डाला गया, कहां पीसेस किए गए, उन पीसेस को कैसे डिस्पोज ऑफ किया गया, ये सारी चीजें जो है पुलिस रिक्रिएट भी करती है, पुलिस उनके इन्वेस्टिगेशन भी करती है। और ये जो कवायद है, ये इसके लिए पुलिस की टीम लगातार जा रही है। ब्रह्मपुरी पुलिस जो है उसके साथ फॉरेंसिक की टीम भी सौरभ के किराए के उस घर में पहुंची थी जहां पर ये हत्याकांड हुआ, और उसके बाद फॉरेंसिक की टीम ने खून के नमूने लिए, बेडरूम और बाथरूम का नक्शा तैयार किया, जो कि पुलिस के लिए आगे बहुत ज़रूरी होगा इस केस को साबित करने के लिए। साथ ही जो है वहाँ पर पुलिस ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सबूत भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि क्या किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया गया, क्या पहले जो सिर पर कोई चोट की गई उसके बाद उसे मारा गया। ख़ास तौर पर जिसमें नशा देकर मारने की बात की जा रही है, तो वो जो नशे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो कहाँ पर हैं, क्या किसी तरीके की ख़ास दवा का इस्तेमाल किया गया, क्या उसका कोई रैपर वहाँ पर मिला है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पुलिस के केस को मजबूत बनाने के लिए होती हैं। और इस समय पुलिस का जो सारा इन्वेस्टिगेशन है वो वहाँ नज़र आ रहा है। इसीलिए पुलिस की टीम शिमला भी गई थी, शिमला के उस होटल के अंदर भी पूछताछ की गई, CCTV फुटेज जुटाए जा रहे हैं, ताकि इस केस को फुल प्रूफ बनाया जा सके कि मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने जिस अपराध को अंजाम दिया गया है उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सके, और इन्हें जो सजा प्रोसिक्यूशन दिलवाना चाहता है वो सजा जो है वो इन्हें दिलवाई जा सके। और उसके लिए ही जो मनाली ये लोग गए थे, शिमला गए, मनाली गए, कसौली गए, इन तमाम जगहों से पुलिस जो है वो सारे सबूत जो है वो जुटाने के अंदर फिलहाल लगी हुई है। साथ ही एक सवाल है जी, हमारे दर्शकों ने भी लगातार ये सवाल पूछा था, इससे पहले जो हमने खबरें की हैं इस पे लगातार सवाल आया था। सवाल ये था कि जिस तरह से साहिल और मुस्कान को जब कोर्ट में पेश किया गया तो जो वकील थे वहाँ, उनका जो गुस्सा था वो देखने वाला था। किस तरह से ये था कि अगर ये लोग मिल जाए तो ये पीट पीट के वहीं मार देंगे इन लोगों को। क्या मुस्कान और साहिल का केस लड़ने के लिए कोई वकील तैयार हुआ है? देखिए, वकील अगर नहीं भी तैयार होता है तो अदालत की तरफ से वकील दिया जाता है। आपको याद होगा जिस तरीके से अजमल कसाब का केस था, उसके लिए भी नाराजगी जो है मुंबई के वकीलों की सामने आई थी। लेकिन उसके बाद देखिए, लीगल जूरिस्प्रूडेंस का केस होता है, यानी एक अपराधी भी है लेकिन उसके अपराध को साबित किया जाना है अदालत के अंदर। अगर ओपन एंड शट केस है तो भी उसके अंदर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना होता है। अदालत के सामने वो तमाम साक्ष्य जो हैं, जो दलीलें हैं, वो रखी जानी चाहिए। और मुस्कान रस्तोगी के लिए एक नाम ज़रूर सामने आया था, कुछ जो वकील हैं वो इस केस को लड़ भी रहे हैं। देखिए, कई बार जो है वो वकीलों के केस लड़ने से अपराध को के लिए जो सज़ा है उसको सुनिश्चित करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि जब वकील केस लड़ते हैं तो अदालत के सामने तथ्य ज़्यादा स्पष्टता के साथ सामने आते हैं, और वो जो दलीलें हैं, यानी इनकी तरफ से जो दलील दी गई होगी वो भी दलीलें कितनी दमदार हैं, इसको आखिर अदालत जब वेट करती है, अदालत जब सुनवाई करती है, वो तमाम साक्ष्य दलीलें रखी जाती हैं सामने, तब उसके आधार पर यह होता है कि भाई ये जो फैसला किया गया, इस फैसले के अंदर सब कुछ, इसीलिए कहा जाता है कि तमाम गवाह, तमाम सबूतों की रोशनी के अंदर ये फैसला सुनाया जा रहा है। इसलिए गवाह पेश किए जाएं, सबूत पेश किए जाएं, ये हमारी लीगल प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कि इस केस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हों जो अभी तक सामने नहीं आई हों,
और वो चीजें सामने कुछ गवाह ऐसे हो जो अभी तक सामने ना आए हो। बिल्कुल, उसके लिए ये जरूरी होता है कि इनकी तरफ से, साहिल और मुस्कान की तरफ से भी जो वकील हैं वो सामने आए इस केस के तब में इनकी जो दलीलें हैं, ताकि उनकी दलीलों को नकारा जा सके। लेकिन जब तक दलीलें जो हैं वो कानून की कसौटी पर खरी नहीं जाएंगी, कसी नहीं जाएंगी, तब तक एक फैसला जो है वो मजबूत फैसला नहीं कहलाएगा। और इसीलिए ये नाराजगी कोई पहला मौका नहीं है। आपको उदयपुर का कन्हैयालाल केस याद होगा, उस दौरान भी कन्हैयालाल की हत्या के बाद में जब उसके अपराधियों को पेश किया गया था अदालत के अंदर, तो उदयपुर के अंदर भी इसी तरीके से वकीलों का गुस्सा देखने को मिला था। लेकिन जब ऐसा होता है कि कोई वकील नहीं भी पेश होता है तो फिर अदालत की तरफ से वकील दिया जाता है। लेकिन जो लीगल प्रोसेस है, उस लीगल प्रोसेस के लिए जरूरी है कि वकील जो हैं वो सामने आए, इस केस को लड़े, ताकि अपराधियों को जो है वो सजा सख्त दिलवाई जा सके। जी, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।